हम अपने साथियों के बीच आज अपनी कमियों को ढूंढने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए हैं। आखिर बिहार में और इस देश के किसी भी कोने में जहां बवंडर होता है, जहां मानवता पीड़ित होती है, जहां इंसान दुखी और द्रवित होते हैं, जब सब को अपने हाल पर छोड़ देता है तो बगल से आवाज आती है कि पप्पू यादव जी को याद करो। पप्पू यादव जी उम्मीद की किरण है, सबों के लिए आस लेकर पहुंचते हैं, सबों के लिए राहत लेकर पहुंचते हैं। सीतामढ़ी खास करके गवाह रहा है, चाहे बाजपट्टी में अजय गुप्ता के पिता की हत्या हुई हो, चाहे इस जिला में हजारों घटनाक्रम है, कितना गिनाऊं मैं, चाहे बाढ़ में सीतामढ़ी डूबा हो, चाहे दंगा में मरमाहत हुआ हो, चाहे जितनी बड़ी भी त्रासदी सीतामढ़ी में आई हो, पप्पू यादव उम्मीद की किरण बन करके यहाँ खड़ा होने का काम किए। इसी धरती पर कभी शरद यादव जी आए थे 11 अगस्त 98 को, जब धरना प्रदर्शन पर प्रशासन की गोलियों की बौछार हुई थी, जिसमें कई पूर्व विधायक और कई आम लोग मारे गए थे। तब भी यहाँ कर्फ्यू का हालात था, किसी नेता की जुबान में ताकत नहीं थी कि प्रशासन के खिलाफ अपनी जुबान हिला दे। तब सड़कों पर चहलकदमी करके और स्थिति को सामान्य करने का काम पप्पू यादव जी ने किया था। सीतामढ़ी आज के दिन नेतृत्व विहीन हो गया है। सीतामढ़ी में नेतृत्व नाम की कोई चीज नहीं। मैं सभी लोगों को जानकारी शायद होगी, एक संदर्भ की चर्चा करना चाहूंगा। कभी हम गुजरात में पीटे जाते, कभी आसाम में मारे जाते, कभी महाराष्ट्र में अपमानित होते हैं। आज तमिलनाडु में हमारे बच्चे, सीतामढ़ी के बहुतेरे बच्चे, हम समझते हैं कि 25-30 हजार इस जिला के लोग तमिलनाडु में है जो यहाँ रोजगार पा रहे हैं। प्रत्येक दिन किसी न किसी के मारे जाने की खबर आ रही है और पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां के मीडिया में। और राष्ट्रीय मीडिया की बात मत करिए, बिहार के किसी नेता ने उफ कहना जरूरी नहीं समझा है। प्रत्येक दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। जो वीडियो वहां से आ रहे हैं घटनाक्रम का, उसको देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लगता है कि हृदय रुक जाएगा। और उसका कारण सिर्फ यह है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो आरोप करते हैं कि हमारे रोजगार पर आप क्यों धावा बोल रहे हैं, आप बिहार से आकर हमारा रोजगार क्यों छीन रहे हैं। इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी कहता है कि जिस चीज की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी उसका दाम कम हो जाएगा। जब मजदूरों की तादाद यहाँ से ज्यादा वहां पहुंच जाता है तो मजदूरी का रेट कम हो जाता है। और इसी आरोप में हिंदी हिंदुस्तानी कह के स्थानीय जो तमिल लोग हैं, बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग और अन्य जो हिंदी भाषी या नॉर्थ इंडियंस लोग हैं, उनके साथ सुनियोजित ढंग से टारगेटेड हमला कर रहे हैं। इस हालात को कब तक जारी रखा जा सकता है। मैंने सरिता जी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, बिहार के तमाम अधिकारियों को, गृह सचिव से लेकर के डीजीपी से लेकर के और भारत सरकार के गृह मंत्री साहब को लिखित रूप से सारी घटनाक्रम का तफसील से ब्यौरा देकर के घटनाक्रम कहां के लोगों के साथ हो रहा है, कहां के लोग आज मारे गए, कहां के लोग कल मारे गए, देता रहा हूं, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगता रहा हूं। लेकिन स्थिति वहां सामान्य नहीं हो रहा है। हम अपने नेता से संपर्क में हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस सवाल को उठाया है, लेकिन सरकार संवेदन शून्य है। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के कुछ छात्रों के साथ जेएनयू में कुछ बात आई थी, कुछ घटनाक्रम हुआ था, तो तत्क्षण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे लोगों की हिफाजत जेएनयू में होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे के बिहार के मुख्यमंत्री चुप है और बड़ी बड़ी बात करने वाले जो लोग हैं बिहार में सत्तासीन सबके सब चुप हैं। आज जो मजदूर बिहार से बाहर मरने के लिए अभिशप्त है, इसका अपराधी वो लोग हैं जो लंबे अरसे तक सत्ता की मलाई खाया है। कभी के कामराज ने मात्र 9 वर्षों के मुख्यमंत्री तो केवल में तमिलनाडु को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम किया था। प्रताप सिंह कैरो ने पंजाब को बनाने का काम किया था। तो बिहार में 30 से 35 वर्षों से जो बड़े भाई छोटे भाई सत्ता में आसीन है, वो बड़े बड़े दिवस अपने बिहारियों को दिखाते हैं और चुनाव के बाद हमको अपने हाथ पर छोड़ देते हैं अन्य प्रदेशों में मरने के लिए। आज उनकी जुबान क्यों नहीं हिल रही है, मैं इस सवाल को छेड़ना चाहता हूं। यहाँ से सीतामढ़ी की धरती वीरान हो चुकी है।
नेतृत्व विहीन हो चुकी है। हम अपने माननीय नेता से आग्रह करना चाहेंगे कि आइए, आप माँ और मौसी की बात बार बार करते हैं, आपको मधेपुरा ने ठुकराया है, जिसको आप कभी माँ कहा करते थे, आपको पूर्णिया ने ठुकराया है। हम सीतामढ़ी की धरती से तमाम लोगों के माध्यम से सीतामढ़ी के आम आवाम की ओर से आग्रह करना चाहते हैं कि सीतामढ़ी को आप नेतृत्व दीजिए। सीतामढ़ी में आपने बहुत बोला है, आपको ताकत के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में, लोकसभा के सांसद के रूप में सीतामढ़ी की आवाम देखना चाहती है, याद करती है। हम चाहते हैं कि आप संकल्पित होकर के अन्य जगह ना देखें, सिर्फ सीतामढ़ी को आप कहते हैं बड़े माई और जिए मौसी, तो मौसी के रूप में ही सही एक बार हमको सीतामढ़ी को आपको सींचने का, आपको दूध पिलाने का मौका दीजिए। हम भरोसा दिलाते हैं कि सीतामढ़ी की मौसी माँ से कम प्यार आपको नहीं देगी। यही करके अपनी बात प्राप्त करना चाहेंगे। और हमको याद है अभी अमेठी में सारस पंछी को एक व्यक्ति ने घायल अवस्था में पालने का काम किया, उसका पैर टूटा हुआ था, तो सारस पंछी उस व्यक्ति को, आरिफ को नहीं छोड़ रहा है। वो जहां जाता साये की दुश्मन मंडराता रहता हो सारस पंछी। हम तो मनुष्य हैं, सीतामढ़ी के लोग संवेदनशील हैं, सीधे हैं, सरल हैं, पेट पात ज्यादा नहीं जानते हैं। बाहर के लोग आकर के यहाँ के लोगों को छलने का काम किया बार बार। आप तो यहाँ की गिट्टी मिट्टी में यहाँ के एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति के साथ ऐसा जुड़ाव आपका है कि जैसे आप परिवार के सदस्य हैं। तो हम आपसे आग्रह विनती करना चाहेंगे, आपसे जुबान लेना चाहेंगे कि हम संख्या बल में यहाँ काम पहुंचे हैं। आपका निर्देश था कि हर पंचायत से कुछ चुने हुए कार्यकर्ता हमारे आएंगे, मास गैदरिंग नहीं करनी थी, लेकिन सीतामढ़ी के जनमानस में एक नेतृत्व की तलाश, एक वैक्यूम है। आप हमको एश्योर करें कि हमको आप सेवा का मौका देंगे और सीता माता का प्यार दुलार पाने के लिए आप तैयार हैं। आप अपनी सारी ऊर्जा को अन्य जगहों पर जाया न करें। सीतामढ़ी को आप अपना कर्म क्षेत्र बनाते रहे हैं। आप माली हैं, आप किसान हैं, आपको फसल समेटने का समय है। ये लोकसभा चुनाव, यहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं है। सीतामढ़ी में सिर्फ व्यापारी है, बटरी करने वाले लोग हैं जो चुनाव के समय पूंजी लगा करके और 5 साल बटोरने का काम करते हैं। उनका कोई सामाजिक सरोकार और जन सरोकार नहीं है। आपसे एक व्यक्ति जुड़ा है, कृपया सीतामढ़ी को आप नेतृत्व देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय मानवतावाद, जय जनता जनता पार्टी। धन्यवाद।